आई थिंक बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जमकर तारीफ की है, महिलाओं के लिए नया आयाम जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें, पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जमकर पीठ थपथपाई है और यकीनन मोदी सरकार के लिए हम सब ने देखा, जैसे ही वित्त मंत्री का भाषण समाप्त हुआ उसके बाद से सदन के भीतर ही कैसे सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम सब जानते हैं कि किस तरह से जब टैक्स में राहत का ऐलान किया गया उस वक्त भी वहां पर जमकर तालियां बजी और सरकार की पीठ थपथपाई गई। इसके जरिए यकीनन एक तरह से आगे चुनावों की तैयारी भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को बड़ी राहत के जरिए एक बड़ा संदेश भी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़ी खबर है पीएम की ओर से, जो बड़ी बातें कही गई हैं, महिलाओं के लिए बजट नया आयाम जोड़ेगा। महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का, सामान्य परिवारों की महिलाओं को ताकत देगा ये बजट। किसानों मछुआरों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। श्री अन्न की नई पहचान की गई है, ये भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है और आज बजट में भी उसका जिक्र किया गया। बजट भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके आगे वो बोलते हैं कि देश के विकास को बजट से नई ऊर्जा मिलेगी। ये बजट वंचितों को सहारा देता है, बजट से हर वर्ग का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बजट पर वित्त मंत्री की पीठ थपथपाई गई है। करोड़ों विश्वकर्मा देश के निर्माता बनेंगे, महिलाओं के जीवन को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं पर इतना ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का या फिर भारत सरकार का इसलिए भी है क्योंकि हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी आबादी अपने घर के लोगों से मत वैभिन्नता रखते हुए वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करती है, तो महिलाओं का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। विश्व की नजर भी हिंदुस्तान में बनी हुई है, इसका भी जिक्र इस वक्त किया गया है। एसोचैम से सईद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री की जमकर पीठ थपथपाई है सईद, और यकीनन जिस तरह का बजट है, मतलब मेरे साथ जितने भी मेहमान खड़े हुए हैं वो सब बहुत बड़े नंबर से पास कर रहे हैं मोदी सरकार को इस बजट के लिए। वहां पर क्या स्थिति है सईद? चित्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 2019 यानी कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, 2024 में आम चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार, इसे लोक लुभावन और लोगों के भले और फायदे के लिए बजट बनाना उन चाहिए भी था और वो चाहते भी थे। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमंत सिन्हा जी एसोचैम के अध्यक्ष हैं। उद्योग धंधों का एक बहुत बड़ा, उद्योगों का एक बहुत बड़ा समूह, और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति सब आज आपके साथ इकट्ठा थे। सर सुमंत जी, उनका रिएक्शन क्या रहा और ये बजट में उद्योग धंधों को क्या मिला? देखिए, मुझे लगता है कि उद्योगपतियों का आई थिंक रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव रहा है, क्योंकि 2-3 कारण है इसके पीछे। नंबर 1 ये है कि जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी जिसपे सरकार बहुत उसको इम्पोर्टेंस देती है, वो मेंटेन हुआ। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल का 6.4% अचीव हुआ, इस साल का। अगले साल टारगेट 5.9% किया। जो एक फिस्कल कंसोलिडेशन का एक रोड मैप जो पहले वित्त मंत्री ने रखा था उसके प्रति आगे जा रहे हैं। और उसके अलावा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देना था वो दिया है। 33% इंक्रीज, 33% इंक्रीज किया उसको। 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड किया है। स्टेट्स को भी प्रोत्साहन दिया है कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर होगा क्या सिन्हा साहब इससे? क्या नए उद्योग धंधे शुरू होंगे? जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्योग धंधे फैक्ट्रीज लगाते हैं, उन्हें कुछ फायदा होगा? उन्हें भी फायदा है। इसमें देखिए ऐसा है कि एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। फ्रिक्शन कॉस्ट जो इकोनॉमी में के हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई रहते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट हाई रहते हैं, पावर सेक्टर कॉस्ट हाई रहते हैं, वो सब नीचे आएंगे और इससे हर एक इंडस्ट्री को फायदा होगा, चाहे जो भी इसका साइज हो, बड़ा छोटा एक्सेट्रा। दूसरा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो छोटे उद्योग हैं, उनके लिए खास करके जो फायदा दिया गया है वो ये है कि एक 2 लाख करोड़ का एक स्कीम को अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो बोला है कि बिना कोलैटरल के इन छोटे एंटरप्राइजेस को लोन्स मिल सकते हैं। तो एक तो ये था। दूसरा ये है कि एक नेशनल रजिस्ट्री क्रिएट करने की बात की है, जिसके माध्यम से ऐसा होगा कि जितने स्मॉल स्केल सेक्टर की कंपनीज हैं उनका इंफॉर्मेशन सब लेंडर्स को मिल जाएगा, सब बैंकों को मिल जाएगा, तो उनको लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। तीसरा ये है कि जो टैक्स लगता है एमएसएमई सेक्टर कंपनीज को, वो पहले जो जिसे कहते हैं इनवॉइस के बेसिस पे था,
अब कैश के बेसिस पे होगा, तो इससे उनका कैश फ्लो जो है उसको थोड़ा सहारा मिलेगा। सना साहब, स्टार्टअप या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना कोई उद्योग धंधा शुरू करना चाहता है, उसके लिए कुछ है इस बजट में? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे कंपनी शुरू होते हैं, पहले स्मॉल स्केल से शुरू होते हैं, फिर बड़े बनते हैं, तो जो स्मॉल स्केल का जो फायदा है, जो मैंने भी बताया इसके पहले, वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी काफी ध्यान रहा है सरकार का, और वो ध्यान आगे भी रहेगा। उसमें लोन्स भी मिल सकते हैं आसानी से, काउंसल्स भी क्रिएट किए हैं जिससे उनको मेंटरशिप मिल सकती है। तो ये काफी फायदे हैं स्टार्टअप्स के लिए भी। हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगे, कोई फैक्ट्री लगे, तो वहाँ के जो लोकल मूल निवासी हैं उन लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो, रोजगार के अवसर पैदा हो। इस बात को ध्यान रखते हुए क्या कुछ किया गया है? देखिए, एक तो स्किल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। आई थिंक 30 ऐसे इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स की बात की गई है जिसमें लोगों की ट्रेनिंग होगी। फिर नर्सिंग जो कॉलेजेस की बात की है, मेडिकल कॉलेजेस के बगल में, उससे भी ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का सहारा मिलेगा लोगों को। बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो PLI स्कीम है उससे बहुत सारे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगेंगे, और उसके कारण जितने जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उससे काफ़ी फायदा होगा लोगों को। मैन्युफैक्चरिंग में तो हम काफी, अभी भी कोरोना के बाद भी हम काफी आगे बढ़े, और हमने ऑटो इंडस्ट्री में जापान को जबरदस्त टक्कर दी कई सेक्टर्स में। आखिरी सवाल, हमें चित्रा के पास वापस जाना है। आखिरी सवाल ये कि वो जो छोटे दुकानदार हैं, आप उन लोगों को बड़े बड़े उद्योगपति भूल जाते हैं, क्या सरकार भी भूल गई? नहीं, ऐसा मैं एकदम नहीं कहूंगा, बल्कि खास करके इस सरकार का बहुत ध्यान रहा है छोटी छोटी एंटरप्राइजेस के ऊपर। बहुत धन्यवाद सुमंत सिन्हा जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। चित्रा, आपके पास वापस आए और ये बताएं कि इंडस्ट्री तो बम बम है, इंडस्ट्री तो ये कह रही है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी और नए उद्योग धंधों को भी काफी अवसर प्रदान करने का प्रयास सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बजट में किया गया है। देखिए, ये मोदी सरकार पार्ट 2 का जो आखिरी पूर्ण बजट था, उसके जरिए बहुत बड़ी राहत यकीनन सईद यहां पर दी गई है। और इस बड़ी राहत के जरिए, क्योंकि इसके पहले जितने भी बजट आए थे, हम सब ने देखा सरकार का ज्यादा सुधारों पर जोर था, आम आदमी के लिए कोई बहुत खुशखबरी निकलकर सामने नहीं आती थी। लेकिन इस बार न सिर्फ मध्यम वर्गीय के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब से कुछ ही देर पहले वंचितों के लिए जिस तरह का संबोधन किया गया कि उनकी जिंदगी में किस तरह का बड़ा बदलाव देखना चाहती है भारत सरकार, और उसी की कोशिश की गई है। PM की ओर से सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं को लेकर यहां पर दिया गया है। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि विशेष बचत योजना जो शुरू की गई है महिलाओं के लिए, वो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।